टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो सर फिर आप क्या करने आए? अरे मैं कुछ करने नहीं आया हूं, मैं भी आपके साथ तैयारी करवाने आया हूं। और वो भी क्या? तो जो आपके एग्जाम्स में पीरियोडिक टेस्ट, साइकिल टेस्ट में आने वाले हैं, है कि नहीं? साथ साथ तैयारी करना बहुत जरूरी है सर। आप नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो आप नहीं। क्या बात सही है? तो आज जो चैप्टर है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। देखिए बहुत बच्चे को ये जो चैप्टर है आसान लगता है। एक बार लॉग इसका जो है लॉ समझ लिए तो चैप्टर आसान। बहुत बच्चों को क्या होता है, इस चैप्टर को समझने में दिक्कतें आती हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आज जिनको आता है, जिनको नहीं आता है, उन सभी की दिक्कत खत्म। जिनको आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है उनको अब क्या होगा, आ जाएगा। क्योंकि कौन पढ़ाने वाला है? आपके फेवरेट देव सर। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले लॉ को जानते हैं और फिर क्वेश्चंस, एक एग्जांपल सबके सेट करेंगे। चलिए लिखना चालू करें। चलिए कर देते हैं, आलस तो आ रहा है, लेकिन आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। जैसे मैं आलस को छोड़ के आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी तरह आप भी मेरे लिए आलस छोड़ के कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए दोनों साथ में क्या करें, फिनिश करते हैं। आइए चलिए लॉ, जब हमारा a की पावर m है और n है। देखिए आप नीचे वाले हमारे बेसिस होते हैं, ऊपर वाले हमारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पावर। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये सब क्या है, हमारे पावर है। ठीक है, तो जब भी हमारे बेस क्या होंगे, सेम होंगे। बेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जब भी हमारे बेस सेम होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जब भी हमारे बेस क्या होंगे, सेम होंगे और पावर डिफरेंट होंगे, तो हमारे जो पावर होते हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं? बेसेस सेम, पावर डिफरेंट, तो हम ऐड कर देंगे जब वो मल्टीप्लाई में होगा। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है। चलिए क्या सॉर्टेड है सर? कि अगर मान लेता हूं सर, आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है, मतलब क्या है, बेसिस दोनों के इक्वल है और जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐड, मतलब उसके पावर जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 लिख दिए तो सर 2 की पावर 6 ही लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन डिफरेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन हर एक तरह के आपके पास आएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलेगा तो आप है सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देंगे, मतलब पावर की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल और पावर दोनों लाइक सेम थिंग। ठीक है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करके शो कर दीजिए। जैसे अगर सिंप्लीफाई बोलेगा तो क्या करेंगे, तो हम 2 को 6 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे 3 और ये हो गया हमारे 3। तो 3 3 कितने हो गए, 6। अब देखिए 4 8 16 32 64, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 64। होप सो आपको पहला लॉ समझ में आएगा। ये हमारे 7th में भी लॉ सेम ही है लगभग, और 8 में भी वही है। ठीक है, 7th और 8 का जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का लॉ है वो सेम है। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट 8 लेवल में होगा, 7th लेवल में थोड़ा सा लो होगा, बस यही डिफरेंस होगा। चल इतनी बात समझ में। दूसरा करें, दूसरा पे काम करें, चले समझ में आया ना? चलिए फिर करते हैं। दूसरा क्या है कि जब बेसिस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो पावर माइनस कर देंगे। वंस मोर, जब बेसिस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा
और जो साइन होगा उस दोनों डिजिट के बीच में वो डिवाइड का होगा, तो हम पावर को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। मतलब क्या कि हम इसी डिजिट को उठाते हैं, 2 की पावर 3 है, डिवाइड में है 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, तो 2 की पावर 1। डन है, सॉर्टेड है। मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 1 है, मतलब 2 1 टाइम्स लिखना है, तो 2 1 टाइम्स मतलब क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, सॉर्टेड है। अब इसी से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता है तो एक लॉ और बन जाता है। क्या? और उस बच्चे में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये क्या कर दिया। देखिए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। हम भी बच्चे थे तो हमें भी सब सर बोलते थे तो समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिकल करते थे ना, जब सर बोर्ड पे लिख के बताते थे, क्या मक्खन आता था। तो वही हम मक्खन करने के लिए आए। देखिए क्या, इसको इस तरह के फॉर्म में ना लिख के किस तरह में दे देता है क्वेश्चंस में। देखिए a की पावर m कर देता है, a की पावर n कर देता है और ब्रैकेट क्लोज, बस ऐसा रह जाता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 ऊपर नीचे रहता है, और भी बहुत सारे इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा होता है कुछ कुछ, तो अब ऊपर नीचे। अब मुझे क्या है, डिवाइड की फॉर्म में भाई, अपॉन में है कोई चीज तो डिवाइड करना है उससे ऊपर वाले को, बात वही होता है। तो मतलब क्या, इसमें भी क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब पावर माइनस हो जाएंगे, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो बस यही है, 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 और 2। डन है। इस छोटे से चीज में दिक्कत आ जाती है बच्चे को, लेकिन कोई बात नहीं, होते हैं, सबसे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा लॉ की तरफ। देखिए ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये भी सेकंड का पार्ट ही है, बट चलिए मैं इसको थर्ड कर देता हूं। तो हम फोर्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ लॉ, अब सर फोर्थ लॉ क्या होने वाला है, कौन सा नया आने वाला? देखिए इसमें पावर सेम होगा, बेस अलग अलग कर देते हैं। मतलब क्या सर, कि देखिए a की पावर m रहेगा, b की पावर m रहेगा, और मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के पावर m चढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम था। अब सर ये तो आप लॉ समझा दिए, एक बार क्वेश्चन लिख के समझाएगा तो थोड़ा अच्छा सर, एक बार सर एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं अभी हम दे देते हैं। देखिए 2 की पावर मैं क्या कर देता हूं, 3 कर देता हूं, इंटू 3 की पावर 3 कर देता हूं। अब मैंने क्या बताया, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 6 की पावर 3, बस बात खत्म। छोटा सा चीज है। या तो आपके क्वेश्चन में कैसे कैसे दे रखा होता है, या तो ऐसे दे रखा होगा, ऐसे करना होगा, जैसे जैसे एक एग्जांपल, मैं समझ रहा हूं, एग्जांपल चाहिए आपको। देखिए जैसे आपको लिख दिया, क्या मैं कर दूं, ऐसे ही 12 लिख देता हूं, 12 की पावर 2, ठीक है, और नीचे में 4 8 नहीं होगा, 4 और 3 हो जाएगा। हाँ, अब मान लीजिए 2 का स्क्वायर दे दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं कि इस फॉर्म में आ जाए, 2 की फॉर्म में। अगर इसके फॉर्म में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो माइनस हो जाएगा पावर, तो मेरा कुछ तो कुछ रिलैक्समेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कम मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए इसको देखते हैं, इधर करूं क्या, इधर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। चलिए मैं यहां कर देता हूं आपको। अब देखिए अगर मैं 4 इंटू 3 कर दूं तो सब पे स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, और 12 पे कितना था, 2 था, तो 2 दोनों पे आ जाएगा, पावर सेम होना चाहिए, हो गया। और बेस में हमारा 2 का स्क्वायर है। अब देखिए अभी भी कहीं पे बेस मेरा सेम नहीं दिख रहा, लेकिन हमें क्या करना है, बेस सेम करना है, ठीक है। अब बेस सेम कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बबुआ, तो देखो इसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ऊपर से इसके पास एक और स्क्वायर है, इंटू 3 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर। डन, सॉर्टेड है। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। ध्यान देते जाइएगा, 2 की पावर क्या आएगा, अब देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, इधर आ जाएगा, चलिए
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब देखिए बेसेस सेम और क्या है, डिवाइड में है, कौन सा लॉ लगेगा, ये वाला लॉ। तो बेसिस सेम है, पावर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा और इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे 4, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे 9, 4 और 9 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। बस यही था। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, डायरी, वेयर यू वांट। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट, चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। होप सो आपका हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें लॉ की तरफ। ज्यादा लॉ नहीं है, 2-3 और होंगे बस, उसके बाद डन है हमारा। देखिएगा, तब तक आप उधर लिखिए, मैं इधर इतना मिटा दिया हूं, इधर लॉ दूसरा समझाता हूं। चलिए अब सर आगे कौन सा लॉ है, ये क्या सर खाली लॉ लॉ करवा के मार डालिएगा, फिर गलत बात नहीं। देखिए कुछ नहीं देखना है, आइए देखते हैं यहां। तो मैं क्या बोल रहा था, चौथा हो गया हमारा, अब आते हैं 5वां। ओहो, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें की तरफ। 5वां क्या होगा कि अगर किसी की पावर 0 है तो 1 आ जाता है। मतलब क्या, कोई बेस है कोई भी नंबर का, उसके पावर 0 रख दी है तो हमारा 1 आ जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो। ठीक है, बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, कितना भी आप कपड़ा उपड़ा पहन के निकल जाइए, रहिएगा वही। कुछ सेट नहीं ना के एग्जाम्पल, मुझे भी नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए मतलब क्या कि अगर 2 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अगर 2000 करोड़ लिख दिया मैंने 1000 लिख दिया, चलिए मान लेते हैं, उसकी पावर 0 है तो भी 1 ही होगा। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू से, कि किसी की पावर 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बड़ा डिजिट हो, होगा वो 1 के इक्वल ही। होप सो यू अंडरस्टैंड। चलिए कितनी बात समझ में आई, अब चलिए एक और लॉ लिखते हैं। छठा, किसी की पावर 1 हो तो सेम डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम डिजिट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रहेगा एज इट इज हम उसे लिख देंगे, किसी की पावर कुछ भी हो तो भी 1 होना चाहिए। समझ गए, मतलब क्या, किसी की पावर 1 है तो नंबर इटसेल्फ जो था बेस में वही आ जाएगा। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा 1000 है, जैसे मैंने ऊपर लिखा, इसकी पावर 1 कर दूं तो 1000 ही आएगा, 10,000 नहीं हो जाएगा, 1000 ही आएगा। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना कमेंट में बताइए, क्लियर है। चलिए क्लियर होगा। देखिए मजाक मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। आप सोचिएगा सर ये क्या करते रहते हैं, बार बार ओवर एक्टिंग करते रहते हैं, इसी में तो आपको मजा आएगा। आप वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हैं, नहीं तो आप सोचिएगा मुंह ना देख। चलिए बात समझ में आ गया, छोड़िए सब बात को, डन है, आगे बढ़े। अब हमारे पास कोई लॉ नहीं आता है, एक लास्ट लॉ आता है जो कि 7वां लॉ में लिखना चाहूंगा। क्या, अगर a की पावर n है और पूरे होल की पावर n है तो a की पावर mn हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या कि
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे क्या होगा सर, एक एग्जांपल सेट करिए। तो मतलब क्या कि देखिए यहाँ 2 की पावर मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देता हूं, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। जो अभी यहीं पे कोई किसी क्वेश्चन में किए थे अभी जस्ट राइट नाउ, हाँ किसी तो क्वेश्चन में किए थे, शायद मिटा दिया। चलिए, क्या मैंने बताया कि किसी की भी पावर कुछ भी हो, फिर ब्रैकेट लग के फिर कुछ भी हो, तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई होके उस बेस के ऊपर आ जाएंगे। जैसे a की पावर m थे, उसकी पावर n थे, तो a की पावर mn हो गया। तो जैसे कि 3 की पावर 2 की पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लग के 2 है, तो 2 की पावर 6 आ गया। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब 8वां लॉ लिखिएगा। सर आज लॉ लिखाते, होप सो आप ये लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको फटाक से। चलिए, लिख लिए हैं तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हो गया। चलिए, अब देखिए, अगर 8, अगर a की पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा। मतलब क्या, कोई भी डिजिट के ऊपर पावर अगर माइनस में होगा तो डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो पावर होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो सर आपने इसके ऊपर 1 क्यों नहीं लिखा? मैं 1 लिखूंगा तब भी वही नंबर आ जाएगा। 1 से ऊपर जितना भी डिजिट होगा वो सारे इस पे लिखे जाएंगे। मतलब क्या, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 की पावर -2 है। अब पावर मैंने बताया कि अगर नेगेटिव में होंगे तो उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कहिए, इनवर्स कर देते हैं, जो भी कहिए। अब क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2, मतलब क्या, 1/4। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। अब देखिए, कुछ बच्चे कुछ और गलती कर देते हैं, क्या कि जैसे देखिएगा -2 है और उसके ऊपर -2 है। अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे गलतियां जो करते हैं वो मैं दिखाता हूं, क्या कि ये 1/2 की पावर 2 लिख देंगे। भाई मैंने एक फॉर्मूले लॉ क्या बताया कि पावर जो है वो प्लस में आ जाएगा, ना कि जो उस डिजिट बेस में जो डिजिट है उसके साथ जो भी साइन होगा उसका चेंज हो जाएगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। डन है, सॉर्टेड है। क्या समझ में आया कि सिर्फ पावर का साइन को हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या, ये -2 ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। मान लेते हैं यहाँ 3 रहता फिर तो माइनस का ही आता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा रेसिप्रोकल करते ही, जो बेस होंगे उनका साइन चेंज नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो उसको फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो लगभग हमारा सारा लॉ कंप्लीट हो गया है, कुछ भी ऐसा लॉ नहीं बचा है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे। इसके जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, वो मैं नहीं लाऊंगा, एक दो ले आऊंगा। बट इसके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, जो बहुत बच्चे को दिक्कत आती है, वो एग्जैक्टली लाऊंगा, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है आप लोग को। तो जल्दी 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी कराया उसको प्रैक्टिस करिए बैठ के, उससे क्वेश्चंस करिए। डाउट होंगे, ऐसा नहीं है, आप एकदम से पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर लीजिएगा, उसे करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो और हम लोग आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।